से व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक शांति सूचकांक जो 2025 का है, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 115वां। टोटल 163 देशों की लिस्ट थी, जिसमें भारत ने 115वां स्थान हासिल किया है। उसका GPI स्कोर जो है 2.229 रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान 144वें नंबर पर, बांग्लादेश 123 और अफगानिस्तान जो है वो 158 से आगे है। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है ये। इस बार का 19वां संस्करण था। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड है एंड थर्ड पे है न्यूजीलैंड। फोर्थ में इसमें ऑस्ट्रिया है और फिफ्थ पे है स्विट्ज़रलैंड। अगर बात करें कि सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन से हैं, तो इसमें है रसिया, यूक्रेन, सूडान, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और यमन। ये सभी जो हैं इस बार के सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहे हैं। भारत के प्रदर्शन में कुछ सुधार हुआ है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो लगातार 8वीं बार इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, मध्य प्रदेश का इंदौर। और इसके बाद में सूरत और नवी मुंबई का स्थान रहा है। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वर्ग में चंडीगढ़ जो है वो सबसे स्वच्छ रहा है। उसके बाद नोएडा और उज्जैन का स्थान रहा। तो इंदौर को लगातार 8वीं बार मिला है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। 2017 से लगातार इंदौर जो है नंबर 1 पर बना हुआ है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की प्लेस 99th है। टोटल 167 देशों में भारत का 99वां स्थान रहा है। पहली बार टॉप 100 में इंडिया शामिल हुआ है। 2024 में भारत का स्थान 109वां था, तो उससे अब हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। सतत विकास लक्ष्य जिन्हें कहते हैं SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है यानी SDSN, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का 10th एडिशन था, ध्यान में रखेंगे। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे फिनलैंड, सेकेंड पे स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 118वीं है। ये रैंकिंग जो है 147 देशों में ली गई है, तो भारत का स्थान इसमें 118वां है। अगर बात करें 2024 की रैंकिंग की, तो 2024 में भारत का स्थान 126वां था। तो यहाँ पर हमें हाल ही में सुधार देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान का स्थान 109वां है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल का स्थान है 92वां। तो इन पड़ोसी देशों से भी नीचे भारत यहाँ पर लाई करता है। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब जो है बरकरार रखा है। भारत की रैंक याद रखेंगे 118वीं रैंक है। 2024 में 126वीं थी, उससे कुछ सुधार हमें देखने को यहाँ पर मिला है। बात करें कि इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ में फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE 2020-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसमें टॉप प्लेस अचीव किया है केरला ने। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है 2020 से 25 की अवधि के लिए जो किया गया प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन है, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स यानी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE, इसमें केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्य चुना गया है। इसमें टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं। फर्स्ट पे केरला, सेकंड पे कर्नाटक और थर्ड पे है पंजाब। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है। टोटल 118 देशों में भारत का स्थान जो है वो 71वां है। 2024 में उसके 63वें स्थान से गिर गया है भारत, और अब इसका स्थान है 71वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, इसकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत को 118 देशों में से 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको WEF के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि कोलोनी स्विट्ज़रलैंड में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में देशों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करता है। ये बताता है कि भारत की ऊर्जा दक्षता या कोई भी देश हो उसकी ऊर्जा दक्षता और निवेश की क्षमता में कितनी प्रगति हुई है, कितनी गिरावट हुई है, इन सब का अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। 2024 में इंडिया जो है 63rd प्लेस पर था, तो इस बार 8 स्थान नीचे आया है। 71वीं प्लेस रही है भारत की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो 2025 में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का, ये दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर डिक्लेयर किया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और कोपेनहेगन बना है दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर। इसके पहले लगातार 3 साल से वियना जो है ये जो है बना हुआ था। वियना के वर्चस्व को इसने समाप्त किया है और अब कोपेनहेगन बन गया है। दमिश्क जो है सीरिया, ये दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे अधिक रहने योग्य में कोपेनहेगन है, और वियना जो लास्ट 3 ईयर्स से टॉप पर था अब ये 2nd प्लेस पर है, वियना ऑस्ट्रिया का। 3rd पे है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट, इसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 131वां है। 148 देशों में 131वें स्थान पर भारत है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट इसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत जो है 148 देशों में 131वें स्थान पर है। टोटल स्कोर इसका 64.4% है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो अवसर, संसाधन और सशक्तिकरण में असमानता है उसको मापना। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस बार का 19वां संस्करण था। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे जो है टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 10वां। हालांकि इंडिया में आर्थिक विकास और जो पर्यावरण स्थिरता है इसके बीच जो बैलेंस बनाए रखना अभी भी एक चैलेंज है। इसके बावजूद इंडिया ने रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जिसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके अलावा में ऊर्जा दक्षता और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसमें कटौती में अच्छा प्रदर्शन करके ये स्थान प्राप्त किया है। तो CCPI जो है यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया ने अपना 10th प्लेस अचीव किया है। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा मिलकर के तैयार की जाती है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो डेनमार्क, नीदरलैंड और UK जो हैं टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इसमें भारत के अगर प्रदर्शन की बात करें तो वैश्विक रैंकिंग में उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत को शामिल किया गया है, क्योंकि इंडिया ने 10th प्लेस अचीव किया है। इसमें भारत ने सौर ऊर्जा, पवन और जल विद्युत ऊर्जा जो है इसमें निवेश किया है। इसके साथ साथ कई सारे ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम भी भारत ने अपनाए हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसको भी कम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा में बात करें कि भारत के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो अभी भी भारत में कोयले पर निर्भरता बनी हुई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है। इसके अलावा धीमी गति से कार्यान्वयन होता है, टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको लागू करने की गति अभी भी हमारे सामने है, धीमी है। आर्थिक विकास भी होना है और साथ में पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखना है, ये सभी अपने आप में चैलेंज बना हुआ है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान 3रा है। इंडिया के पास 64 यूनिकॉर्न हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 758 यूनिकॉर्न्स के साथ में 1st प्लेस पर बना हुआ है। चाइना जो है 343 यूनिकॉर्न्स के साथ में 2nd पे है, और भारत 3रे स्थान पर है 64 यूनिकॉर्न्स के साथ में। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान, मुंबई को 22वां स्थान और गुरुग्राम को 27वां स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में रैंक क्या है? तो भारत की इसमें रैंक है 13वीं। भारत ने निवेश जिज्ञासा सूचकांक 2025 में वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है, और ये इंडेक्स जो है ये शो करता है कि कोई भी देश के नागरिक निवेश के प्रति कितने जागरूक और उत्सुक हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इसमें 1st पे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड देन 3rd पे है केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये प्राप्त करने में किस स्थान पर है? तो इसमें इंडिया की प्लेस है 15th। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें 1st पे USA है, 2nd पे सिंगापुर है और 3rd पे हांगकांग है चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पास सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 170 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं और चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है, जिसमें से 24 वर्तमान में तैनात भी हैं। तो ये सिप्री की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास में 180 परमाणु शस्त्र जो हैं उपलब्ध हैं। ये संख्या भारत को वैश्विक परमाणु धुरी यानी न्यूक्लियर एक्सिस में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है।
टॉप 3 परमाणु संपन्न देशों की अगर बात करें तो फर्स्ट पे रसिया है। इसके पास 4309 से 5459 तक परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। दूसरे पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, लगभग 3700 से 5177 परमाणु हथियार हैं इसके पास। उसके बाद में थर्ड पे आता है चाइना, लगभग 600 परमाणु हथियार इसके पास हैं। ये जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर जो है टॉप पर बना हुआ है? वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 में टॉप पर है बेंगलुरु, सेकंड पे है मुंबई और थर्ड पे है नई दिल्ली। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 96 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में से 96वें स्थान पर भारत यहाँ पर है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी करते हैं। टॉप 3 कंट्रीज़ में डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। इसके अलावा में इंडिया के जो कुछ पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक की अगर बात करें तो चाइना की 76th रैंक है, श्रीलंका इसमें 121st प्लेस पर है, पाकिस्तान 135th प्लेस पर है, बांग्लादेश जो है वो 149th प्लेस पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक चौथी है। और टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे रशिया और थर्ड पे चाइना है। इनके स्कोर भी यहाँ पर मेंशन है। 4th नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। फायर पावर इंडेक्स में इंडिया को चौथा स्थान मिला है, ध्यान में रखेंगे। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो करंटली भारत सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने रिपोर्ट जारी की है मई 2025 में लद्दाख में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 477 है और उत्तराखंड में ये संख्या 124 है। वही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 51 है। भारत में पाए जाने वाले टोटल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% जो है लद्दाख में ही पाया जाता है, जिसकी संख्या है 477। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की प्लेस है 14। इस बार का 12वां संस्करण था ये। भारत की रैंक इसमें 14वीं है और जारी करता है इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ में बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया शामिल है। मानव विकास सूचकांक SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट है इसमें भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 130वां। 2025 में भारत को 193 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। इनके स्कोर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 151वीं है। हर बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 3 मई को और ये सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। ये एक संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। टॉप 3 कंट्रीज़ में नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड्स हैं। भारत का जो स्थान है वो पिछले साल की तुलना में 8 स्थानों पर रहा है। इस बार इंडिया का स्कोर रहा है 32.96। टोटल 180 देशों की सूची में भारत ने ये स्थान हासिल किया है। ये जो लिस्ट है इसमें एरिट्रिया जो है ये सबसे लास्ट में आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो सबसे लास्ट में कौन सा है? एरिट्रिया है। आगे बढ़ेंगे। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स कहते हैं इसको। इसमें टॉप प्लेस पर केरला है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक की रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है। इसमें केरल ने पूरे देश में टॉप प्लेस अचीव किया है, जिसने 76.22% का स्कोर किया। बहुत अच्छा स्कोर, इसका बहुत अच्छे स्कोर की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। और टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं केरला, कर्नाटका एंड पंजाब। 4th प्लेस पर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश रहा है। ये जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट इंडेक्स होता है इसमें कुछ मापदंड शामिल किए जाते हैं, जैसे संरक्षण, योजनाएं, संसाधन, प्रबंधन और परिणाम। इन सभी क्षेत्रों से संबंधित ये असेसमेंट किया जाता है और उसी असेसमेंट इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो NSE में के नवीनतम आंकड़े जो हैं उसके अकॉर्डिंग तीसरा राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, गुजरात हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSE जिसे कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात जो है ये भारत का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का आंकड़ा जो है पार कर लिया है।
इस रिपोर्ट में टॉप 3 स्टेट्स जो हैं महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। यानी कि महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा निवेशक हैं, और उसके बाद सेकंड पे आता है यूपी, थर्ड पे आता है गुजरात। ये स्थिति भारत के जो इक्विटी बाज़ार है उसमें खुदरा भागीदारी में बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आय समानता के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को विश्व में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्लोवेनिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। इसके बाद 4th प्लेस जो है वो इंडिया का है। इंडिया का जो सूचकांक रहा है वो 25.5 था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इंडिया को दुनिया का चौथा सबसे समान देश घोषित किया गया है। ये रैंकिंग आय की समानता के आधार पर तय की गई है, और ये समानता इंडिया ने कुछ योजनाओं की वजह से, कुछ कार्यक्रमों की वजह से हासिल की है। इसका श्रेय जाता है जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी जैसी जो योजनाएँ हैं, साथ में स्टैंड अप इंडिया जैसे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनकी वजह से ये बढ़त हमें देखने को मिली है। क्रेयरेज रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो इसमें इंडिया 3rd प्लेस पर है। फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे ब्राज़ील एंड थर्ड पे भारत है। चाइना 49% के साथ, ब्राज़ील 23% और इंडिया जो है 8%। क्रेयरेज रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत के पास विश्व के कुल दुर्लभ मृदा तत्वों का लगभग 8% भंडार शामिल है। तो ये क्रेयरेज की रिपोर्ट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2024-25 में वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का स्थान 8वां है, और इसमें टॉप 3 हैं यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। भारत का योगदान रहा है 231.6 अरब अमेरिकन डॉलर, एंड इंडिया की रैंक है 8। दुनिया की टॉप 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है। जारी करता है WTTC, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से इसको जारी करता है। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक GFCI, जिसको कहते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स, इसमें कौन सा भारतीय शहर टॉप 50 में शामिल हुआ है? तो भारत का बेंगलुरु जो है ये टॉप 50 में इसमें शामिल हुआ है। अगस्त 2025 में जारी हुआ है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। इसमें बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया है। टॉप 3 इसमें सिटीज़ हैं सिंगापुर, सियोल एंड बीजिंग। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 77th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और 7 यूरोपियन कंट्रीज़। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है इसके डेटा पर ये इंडेक्स बेस्ड होता है। साथ में पासपोर्ट की जो ताकत है इसको आधार मान के इसको मापा जाता है, और उसके धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं इस पर बेस्ड होती है। तो इंडिया की रैंक इसमें ध्यान में रखेंगे, 77th रैंक है इंडिया की। पिछले साल जो है भारत का स्थान 85वां था। इंडियंस जो हैं वो 59 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त या फिर आगमन पर जो वीज़ा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। पिछली रैंकिंग 2024 में 85 थी, तो इस बार हमें सुधार देखने को इसमें मिला है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वो अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ गया है? हाउ मेनी लोकोमोटिव्स डिड इंडिया मैन्युफैक्चर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 सरपासिंग अमेरिका एंड यूरोप? तो इंडिया ने 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया है। इस उपलब्धि के साथ में भारत ने यूएसए और यूरोप के कई क्षेत्रों में कुल लोकोमोटिव उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है, और ये रिकॉर्ड तोड़ करके उत्पादन मेक इन इंडिया पहल और रेलवे विनिर्माण इकाइयों के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का ये परिणाम है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में पहले संस्करण में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 25वीं है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक इसे कहते हैं। इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ, भारत ने 25th प्लेस जो है अचीव किया है। इसमें टोटल 100 देशों को शामिल किया गया था। भारत को फ्यूचर स्किल्स कंटेडर के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है राजस्थान, सेकंड पे है महाराष्ट्र एंड थर्ड पे है पश्चिम बंगाल। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवन जो है उसमें सौर ऊर्जा स्थापित करने में राजस्थान टॉप पर है। केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो है 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं।
इसी के साथ महाराष्ट्र में 270 रेलवे स्टेशन और सेवा भवन जो हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 237 हैं। मई 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो ये जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत ने जापान को छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का खिताब अपने नाम किया है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट और साथ में नीति आयोग के CEO हैं जो VVR सुब्रमण्यम, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका, चाइना और जर्मनी है। 4th नंबर पर जापान को सरपास करके अब इंडिया चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत यानी कि जो प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो इसमें शामिल है गुजरात। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रोसेस्ड आलू उत्पादक राज्य गुजरात बना है। गुजरात ने इस दौरान फ्रेंच फ्राइज़ और वेफर्स जैसे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए उपयोग की जाने वाली विशेष किस्म की आलू के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड 3rd पे है गुजरात। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर कौन सा है? तो सबसे किफ़ायती छात्र शहर बना है दिल्ली। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। इस रैंकिंग में दिल्ली ने किफ़ायत यानी अफोर्डेबिलिटी के स्कोर में 96.5 अंक हासिल किए हैं। पहला स्थान दिल्ली ने हासिल किया है। जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है प्राजक्ता कोली। जुलाई 2025 में जारी हुई टाइम 100 क्रिएटर्स की सूची में शामिल होने वाली ये एकमात्र भारतीय महिला हैं। प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और अभिनेत्री हैं प्राजक्ता कोली, जिन्हें मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। उन्हें एंटरटेनर्स की श्रेणी में शामिल किया गया, जो उनके प्रभावशाली कंटेंट क्रिएशन और मनोरंजन की दुनिया में उनके योगदान को दर्शाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग 121 जिलों में कौन सा जिला टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर है हनाथियाल, मिज़ोरम का डिस्ट्रिक्ट है ये। मिज़ोरम का हनाथियाल जो है ये 81.43 अंकों के साथ में पूरे क्षेत्र पर टॉप पर रहा। इसके अकॉर्डिंग मिज़ोरम का जो हनाथियाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अब जिला बन चुका है। रिपोर्ट कौन सी है? ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की रिपोर्ट है। दुनिया के सबसे सुरक्षित देश की सूची में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत जो है 66वें स्थान पर है। नंबेओ सेफ्टी इंडेक्स जो है इसके द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें अपराध दर और सार्वजनिक सुरक्षा को आधार बनाया गया है। 147 देशों में भारत 66वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन देशों से भी भारत आगे है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें टॉप पर है सिंगापुर। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है ये दुनिया में व्यवसाय करने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया जाता है। इसके बाद डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दुनिया में व्यवसाय करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो टॉप पर है इसमें सिंगापुर, इसके बाद डेनमार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है? द वेल्थ रिपोर्ट में इंडिया की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 4th है। इंडिया जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या के मामले में 4th प्लेस पर बना हुआ है। ये रिपोर्ट नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई है, जिसमें भारत को 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी जिनकी कुल संपत्ति जो है $10 मिलियन से भी ज़्यादा है, इसी के साथ इसमें दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश के रूप में दर्शाया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो इसमें टॉप पर है कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर है उड़ीसा। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ये उड़ीसा इसमें टॉप पर रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें उड़ीसा टॉप पर रहा। उड़ीसा ने स्कोर कितना किया है? तो 67.8 का स्कोर किया है। इसके बाद में स्थान है छत्तीसगढ़ का एंड देन गोवा का स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है वो 105वें स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो रहा है वो 27.3 है। ये रिपोर्ट जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और विंटर हंगर लाइफ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है।
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, इसमें अत्यंत गरीबों की संख्या कौन से देश में है? तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं भारत में। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI के द्वारा जारी की जाती है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि दुनिया में सबसे अधिक गरीब लोग जो हैं वो भारत में हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 23.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो दुनिया भर में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले कुल लोगों की संख्या का लगभग 21% कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, इसमें भारत में कौन टॉप पर है? तो IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप पर बना हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इसको टॉप प्लेस मिला है इंडिया में। एशियाई रैंकिंग में अगर बात करें तो IISc बेंगलुरु को 38वां स्थान मिला। भारत का ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो एशिया के टॉप 50 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बना पाया है। एशियाई रैंकिंग में चाइना का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है इसको पहला स्थान मिला है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत ने कितना स्कोर प्राप्त किया है? हाउ मच स्कोर हैज़ इंडिया गॉट इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया का स्कोर रहा है 98.49 और अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए इंडिया ने साइबर सुरक्षा में टियर 1 का दर्जा भी हासिल किया है। टियर 1 जो है सर्वोच्च श्रेणी में आता है। भारत उन 46 देशों में शामिल है जिन्हें इस सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। इंडिया ने 100 में से 98.49 का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त किया, जो इसे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल देश बनाता है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग स्विट्ज़रलैंड जो है ये फर्स्ट प्लेस पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत इसमें 98वें स्थान पर रहा है, 58वें स्थान पर रहा है, 58 प्लेस है इंडिया का। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग सिंगापुर जो है ये टॉप पर है। जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर अगर व्यवसाय करना है तो इसके लिए सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका जो हैं ये टॉप 3 अच्छे स्थान हैं। ये रैंकिंग किसी भी देश में व्यापार करने की अनुकूलता को मापने के लिए कई कारकों का मूल्यांकन करती है और उसके बेस पर रैंकिंग करती है। तो सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दिल्ली का स्थान क्या है? तो दिल्ली का स्थान है 350वां। टोटल 1000 शहरों में दिल्ली को 350वां स्थान मिला है। इसी रैंकिंग के साथ दिल्ली जो है इस सूची में सबसे ऊपर रहने वाला भारतीय शहर बन चुका है। इस इंडेक्स में न्यूयॉर्क जो है पहले स्थान पर रहा, उसके बाद में लंदन और सैन जोस जो है USA का ये रहा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 41। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है ये 69 देशों में से 41वां स्थान भारत को मिला है। ये रैंकिंग स्विट्ज़रलैंड में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD है उसके द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड डेनमार्क। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग दिल्ली हवाई अड्डा जो है ये दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है? तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का 9th नंबर का। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल कहते हैं ACI, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है IGI ये दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। 2023 की रैंकिंग से एक स्थान ऊपर आया है, तब ये 10वें स्थान पर था, अभी ये 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 की रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन सा बना है? वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली एम्स। दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में 97वां स्थान मिला है इंडिया के दिल्ली एम्स को, और ये भारत का एकमात्र अस्पताल है जिसने दुनिया के टॉप 100 अस्पतालों में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो सबसे ज़्यादा ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जो है ये रहा है पश्चिम बंगाल का। टोटल प्रजातियां 543 दर्ज की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये लगातार तीसरा वर्ष रहा है जब पश्चिम बंगाल जो है टॉप पर है। सेकंड पे रहा है 446 प्रजातियों के साथ में उत्तराखंड, वहीं जो है असम और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर हैं 414 प्रजातियों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।